हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं फैयाज और आप देख रहे हैं फैयाज ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट को लेकर के। इस वीडियो में हम बात करेंगे वीज़ा रिजेक्शन को लेकर के, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं। इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ज़रूरी अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वीज़ा रिजेक्शन के जो है दो मेजर रीज़न होते हैं। एक तो हम लोग के अपने गलती की वजह से होता है और दूसरा जो है वो कंपनी की वजह से होता है। तो पहले वाले की हम बात करते हैं कि हम लोग मेजर गलती क्या करते हैं। हम लोग मेजर गलती ये करते हैं कि किसी जीसीसी के जॉब के लिए ट्राई करते हैं, तो वहाँ से हमको बोला जाता है कि आप अपने डिग्री को अटेस्टेड करवा लें। हम लोग जिन्हें आइडिया वो अपना करा लेते हैं, जिन्हें आइडिया नहीं रहता है तो आपको भी पता है कि डिग्री और मार्कशीट में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो अपने हम लोग को जो मार्कशीट मिलता है, जो कि हम ग्रेजुएट होते हैं तो हमें इमीडिएटली में मार्कशीट मिल जाता है, हम लोग अटेस्टेड करवा लेते हैं, ना कि हम अपने डिग्री को सेंड कर देते हैं। और जब यहाँ कंपनी का पीआरओ जो है वीज़ा का प्रोसेस शुरू करता है तो आपका वीज़ा जो है रिजेक्शन के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत सारे कंपनी जो है उसको एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन जितनी अच्छी कंपनी है, एमएनसी वगैरह कंपनी है, चाहे जो टॉप कंपनी है, वो आपके इस तरीके के केस में आपके वीज़ा जो है बार बार रिजेक्ट हो जाएगा। और आपको भी समझ में नहीं आएगा कि इसका रीज़न क्या है, क्योंकि आपको लगता है कि मेरा सारा चीज़ सही है, फिर मेरा वीज़ा रिजेक्ट क्यों हो रहा है। और कंपनी की तरफ से आपका कंफर्मेशन आता है कि आपका वीज़ा बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, आप एक बार अपने साइड से चेक करो। और आपको लगता है कि मेरे तरफ से सारी चीज़ें सही है। इस तरीके का सेम केस एक फिलिपीनी पर्सन के साथ आया हुआ था। वो फर्स्ट टाइम ओमान के लिए आ रहे थे और उनका वीज़ा जो है बार बार रिजेक्ट हो जा रहा था। उनको पता नहीं चल रहा था कि मेरे तरफ से सारी चीज़ें सही है, फिर मेरा वीज़ा रिजेक्ट क्यों हो रहा है। तो उन्होंने गलती ये किया था कि उन्होंने जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके ऊपर उन्होंने एचआरडी करवा लिया और उसके बाद कंपनी को अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे सेंड कर दिए। और फिर उनको कंपनी की तरफ से कंफर्मेशन आता है कि आपका वीज़ा जो है बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, आप एक बार अपने साइड से चेक कर। सेम उनका एक मैसेज आया हुआ था कि मेरा वीज़ा जो है बार बार रिजेक्ट क्यों हो जा रहा है, जबकि हम फर्स्ट टाइम ओमान के लिए आ रहे हैं। तो मेन रीज़न उनका यही था। और इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है तो आप अपने बैचलर डिग्री को अटेस्टेड करवाएं, ना कि मास्टर डिग्री के मार्कशीट को। अगर आप या तो आप थोड़ा सा वेट कर लें जलें, और जब आपका डिग्री आ जाए तब आप उसको अटेस्टेड करवाएं। इससे क्या होगा कि आपके पैसे भी बचेंगे और टाइम भी बचेंगे। अदरवाइज़ आप अगर अपने मार्कशीट के ऊपर अपने अटेस्टेड करवाते हैं और आप कंपनी को अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे सेंड कर देते हैं, तो बहुत सारे केस में से क्या होता है कि एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन बहुत सारे केस में होता है जो बहुत सारी अच्छी कंपनी है, जो एमएनसी कंपनी है, अगर वो वीज़ा के लिए अप्लाई करती हैं तो वहाँ पे जो आपका वीज़ा का रिजेक्शन है उनके चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके की गलती अपना करें। मेन डिफरेंस ये हो जाता है कि मार्कशीट जो है वो आपको पहले मिलता है, डिग्री जो है वो आपको बाद में मिलता है, और दोनों डॉक्यूमेंट्स के कोड वगैरह रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं, जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अभी जो है AI का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, जो कि दुबई वगैरह में सारे जगह अभी यूज हो रहे हैं। और डिजिटल ज़माना है, जब आप एक बार कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपना अपलोड करते हैं तो वहाँ से आपके सारे चिट्ठे जो है वहाँ से खुल जाते हैं कि आपकी डिग्री कौन सा है, मार्कशीट कौन है। वहाँ से आपके कोड जो है दोनों के अलग अलग रहते हैं, वो मैच नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस जो है वो आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रीज़न ये हो जाता है कि कंपनी को बंदे चाहिए, लेकिन उनके पास वीज़ा क्लियरेंस वगैरह नहीं रहते हैं। डेमोग्राफिक क्राइटेरिया है उसको मैच नहीं कर पाती है, जैसे वीज़ा क्लियरेंस वगैरह उनको नहीं मिल पाते हैं, या उनके ऊपर फाइन वगैरह रहता है, या डॉक्यूमेंट्स में कुछ झोल वगैरह रहता है। उन्हें बंदे तो चाहिए लेकिन वीज़ा क्लियरेंस उनके पास नहीं रहता है। एक तो दूसरा मेजर रीज़न ये भी हो जाता है कि उसमें आपका कोई गलती नहीं रहता, वो सारे चीज़ें जो है कंपनी की तरफ से होता है, जो कि वो क्राइटेरिया को मैच नहीं करती है, जिसकी वजह से वीज़ा क्लियरेंस में इशू होता है। तो इसमें क्या होता है कि कंपनी जो है धीरे धीरे वीज़ा क्लियरेंस उनको जैसे जैसे मिलता है वैसे वैसे वो लोग हायर करते हैं, और इमीडिएटली में उनके पास क्लियरेंस वगैरह नहीं रहता, जिसकी वजह से उनके पास टाइम लग जाता है। और बहुत सारे देखते होंगे कि आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किए हैं तो वहाँ से मेडिकल वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड कर देते हैं, फिर भी वहाँ पे अच्छे खासे टाइम वगैरह लग जाते हैं। तो बहुत सारे जो होता है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस वगैरह करने में उनका टाइम लग जाता है। वीज़ा क्लियरेंस के लिए एक मेजर रीज़न ये भी हो जाता है। आई होप ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आप लोगों के साथ। थैंक यू।